हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर Cl माइनस क्लोराइड विद AgNO3 जो कि एक्वस सॉल्यूशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर AgNO3 के साथ Cl माइनस क्लोराइड के लिए परीक्षण नहीं देगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है आपका वार्नर्स थ्योरी से है। सो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स में कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है। ठीक है, और हमें पता है कि कोबाल्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट जो है ये अपने आसपास 6 लिगेंड्स से जुड़ा हुआ होगा। तो वार्नर्स थ्योरी का कहना है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की या आयन की दो वैलेंसीज होगी। ठीक है, पहला प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और दूसरी होगी सेकेंडरी वैलेंसी। सो जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं दे आर आयनाइजेबल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यौगिक को पानी में डालोगे तो वो क्या बनाएंगे, आयंस बना लेंगे। बट जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं दे आर नॉन आयोनाइजेबल। ये आयनित नहीं होती हैं पानी में या फिर किसी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो आयनाइजेबल का मतलब ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होंगी दे आर ऑलवेज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय आयंस। ठीक है, अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए जो प्राइमरी वैलेंसीज को बैलेंस करने वाले आयन होंगे वो कौन से होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो उसकी प्राइमरी वैलेंसीज को बैलेंस करने वाले आपके पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक है, क्लियर। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी दे कैन बी सेटिस्फाइड बाय आयंस और ligands with lone pair of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, या फिर क्या हो, आयंस हो। आयंस किस तरह के, नेगेटिव आयंस जिनको हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एनायंस के पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, ओके। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि AgNO3 के साथ में जब Cl माइनस आयन रिएक्ट होगा, जो कि कहाँ चला गया है, पानी में चला गया, एक्वस सॉल्यूशन में चला गया है, तो AgCl के प्रेसिपिटेट नीचे जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, और हमें पता है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी उसकी कितनी है, 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उनको पहले तो ऐसे लिगेंड से अटैच करना पड़ेगा जिनके पास लोन पेयर है, और बाकी बची हुई सेकेंडरी वैलेंसीज को हम आयन से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, और जो आयन बच जाएंगे वो इस सेंट्रल मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें COCl3.5NH3। ठीक है, सो हमें चाहिए 6 सेकेंडरी वैलेंसी। 6 में से 5 हमारे पास NH3 हो गए। ठीक है, और एक क्या होगा, Cl यहाँ पर होगा। ठीक है, सो 5 NH3 प्लस 1 Cl माइनस। Cl माइनस कितने बच गए, 2 Cl माइनस अभी यहाँ बचे हैं। इसका मतलब कि ये बचे हुए Cl माइनस प्राइमरी वैलेंसी को बैलेंस करेंगे और इसी वजह से ये क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में Cl की टेस्ट देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें
तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हुआ और यहाँ पर अमोनिया के मॉलिक्यूल भी हमारे पास 6 हैं। इस वजह से 6NH3 से क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वैलेंसीज बैलेंस हो जाएगी और 3 हमारे पास क्या होंगे, Cl माइनस बचेंगे, जो कि क्या करेंगे, AgCl के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे। अगर थर्ड ऑप्शन को हम देखें तो 6 सेकेंडरी वैलेंसीज को पूरा करने के लिए हमारे पास 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, साथ ही साथ में हमारे पास 3 Cl के आयंस भी हैं और इस तरह से टोटल 6 हमारी वैलेंसीज जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी Cl माइनस आयन नहीं है और अगर Cl माइनस आयन हमारे पास नहीं है तो AgNO3 के साथ में वो टेस्ट भी नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, COCl3.3NH3। यहाँ पर अगर लास्ट ऑप्शन को भी देखें हम तो 4 हमारे पास क्या है, NH3 प्लस हमें क्या चाहिए, 2Cl चाहिए, तो 2Cl माइनस यहाँ से ले लेंगे, बचेंगे कितना, 1Cl माइनस यहाँ पर भी हमें मिल रहा है, जो कि क्या करेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट AgNO3 के साथ में देगा। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, COCl3.3NH3। ठीक है, सो अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाए तो वो कुछ इस तरह का बनेगा कि ये हो गया आपका CO, ठीक है, और NH3। ठीक है, NH3 के यहाँ पर कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल और 3 हमें क्या चाहिए, Cl, और यहाँ पर हम देखेंगे कि संकुल जो होगा हमारा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी क्या होगी, +3 होगी और उनको 3 Cl माइनस जो है वो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सो ये आपका जो है क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप सॉल्व इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बेस्ड था वार्नर्स थ्योरी के ऊपर। ओके, इसी से मिलता जुलता सेकंड क्वेश्चन जो कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मानना है, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitated per mole of compound। मतलब कि जब एक यौगिक को जो कि है CrCl3.6H2O, इसे जब आप AgNO3 के विलयन के साथ में मिलाते हैं, ठीक है, तो आपको 2 मोल AgCl3 प्रति मोल यौगिक के क्या होते हैं, अवक्षेपित होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऊपर दिए गए CrCl3.6H2O का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में उसका यूपीएससी नाम भी आपको लिखना है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपका हम वार्नर्स थ्योरी से मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो यौगिक आपको दिया गया है CrCl3.6H2, ठीक है, सो जो क्रोमियम आपका Cr है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा अगेन 6 होगा। मतलब कि जो 6 होगा उसकी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसीज होगी, सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक है, और इनको कोई आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो भी बैलेंस कर सकते हैं और कोई नेगेटिव आयन भी इसको बैलेंस कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है कि 2 मोल क्या मिलते हैं, AgCl मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इस यौगिक ने पानी में जाकर 2 मोल क्या दिए होंगे, क्लोराइड आयन दिए होंगे। ठीक है, और वो क्लोराइड आयन क्या है, क्रोमियम की प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसीज क्या है, आयनाइजेबल है। ठीक है, सो प्राइमरी वैलेंसीज कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसीज जो होंगी वो 6 होंगी। ठीक है, इसका मतलब
हमें टोटल एटम या फिर मॉलिक्यूल या आयंस कितने चाहिए, 8 चाहिए। और हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 6H2O हैं और 3Cl माइनस है। टोटल हमारे पास 9 स्पेशीज हैं। सो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि ये रहा हमारा क्रोमियम। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइंस से। ठीक है, 3 क्लोराइड में से 2 को हमें प्राइमरी वैलेंसीज में यूज करना है। इसका मतलब कि एक क्लोराइड आयन जो होगा वो डेफिनेटली क्या करेगा, आपके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो सपोज करिए कि एक सेकेंडरी वैलेंसी को क्लोराइड आयन ने क्या किया, सेटिस्फाई किया। अब बाकी बचे हुए वैलेंसीज में हम क्या लगाएंगे, H2O लगाएंगे। ये H2O, H2O, H2O। ठीक है, और यहाँ पर इस यौगिक के बाहर क्या होंगे, 2 Cl माइनस भी होंगे, Cl2। क्लियर। तो यहां से अगर हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला देखें तो क्या बना, Cr। H2O कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 H2O, एक बचा Cl और बाहर क्या होंगे, Cl2। और ये Cl2 क्या करेंगे, आपके AgNO3 के साथ में 2 मोल ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट बनाएंगे। इसका IUPAC नाम भी देख लेते हैं। IUPAC नाम क्या होगा, ये है एक्वो और ये है आपका क्लोरिडो। तो ए पहले आता है अल्फाबेटिकल वाइज, तो नाम इसका क्या होगा, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम। और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 2 यहां से और 1 यहां से, मतलब कि 3 इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। और क्या है बाद में, क्लोराइड। ठीक है, सो ये आपके कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, जो कि दोनों ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं और इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, IMP हो जाते हैं। और इस चैप्टर से जनरली जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो वार्नर्स थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों क्वेश्चन भी उसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे। ये आपका एक MCQ था और ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, जो कि आपके 2 मार्क क्वेश्चन में आता है। ठीक है, क्लियर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, सेफ रहें, घर पर रहें, खुश रहें।